हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज उत्तर प्रदेश के जो हमारे साथी हैं उनके बीच एक बात रखनी है। प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको आपके आगामी परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जो उत्तर प्रदेश पुलिस का ये एग्ज़ाम है वो 23, 24, 25, 30 और 31 को पूरे प्रदेश भर में होना है। यह एग्ज़ाम 10 शिफ्ट में होगा। आप लोगों का एडमिट कार्ड 3 दिन पहले आपको जानकारी मिल जाएगी। कल आपकी परीक्षा शुरू है। आप सभी अपने मन को शांत रखिए और अपने ऊपर विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि जिस लेवल से आपने तैयारी की है वो सरकारी नौकरी के लिए पर्याप्त है। आप लोग बहुत अच्छे मन के साथ, बहुत अच्छे विचारों के साथ एग्ज़ाम हॉल तक पहुँचें। अपने आप मन का बिल्कुल बैलेंस बना के रखें, क्योंकि आपका आत्मविश्वास आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। ठीक है साथियों, एक बात और ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम हॉल पर आप पहले पहुंच जाएं। लेट बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि कई बार एक ही नाम के एक शहर में 2 या 3 कॉलेज होते हैं। अगर बाई चांस आप किसी और कॉलेज पर पहुंच गए हैं, किसी और एड्रेस पर पहुंच गए हैं, तो समय रहते आप सही एड्रेस पर पहुंच जाएं। इसलिए समय लेके चलिए। जो भी जरूरी कागजात हैं, चाहे एडमिट कार्ड हो, चाहे बेटा वो आपका कोई पहचान पत्र हो, या फिर आपके द्वारा कोई पेन वगैरह जो यूज़ करना है वो सब हो, यह सब सामान अपने पास पर्याप्त रखिए और समय से पहले पहुंच जाइएगा। कोई भी ऐसा सामान मत रखिए, कोई भी ऐसा उपकरण आपके पास नहीं होना चाहिए जो परीक्षा के लिए उपयोग में ना आए या फिर आपको परीक्षा से वंचित कर दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। देखिएगा, 150 क्वेश्चन की परीक्षा में 150 के 150 आप कर देंगे, ये विचार लेकर बिल्कुल मत जाइएगा। देखिए, ना तो अपने माइंड में मेरिट सेट कीजिएगा। कभी पहले ही सोच के जाओ कि 120 करने हैं, 130 करने हैं, 140 करने हैं, 90 करने हैं। पहले से पहले ऐसा कुछ मत सोचिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम टफ होगा तो जाहिर सी बात है सभी के लिए टफ होगा और कट ऑफ आपकी नीचे आ जाएगी। एग्ज़ाम इजी होगा तो सभी के लिए इजी होगा, कट ऑफ आपकी थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी। तो पहले से पहले अपने माइंड में कट ऑफ सेट मत कीजिए। जो आपको आता है, बेहतर आता है, और उसे बेहतर तरीके से कीजिएगा पूरे विश्वास के साथ। कौन सा पोर्शन पहले करना है, ये बड़ा प्रश्न बच्चों के बीच रहता है। देखिए, तो अगर पोर्शन की बात की जाए तो किसी बच्चे की हिंदी बहुत अच्छी होती है, किसी का जीएस का महारथी होता है, कोई मैथ्स और रीजनिंग को बहुत अच्छे से करना जानता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट डिसाइड कीजिएगा, ना कि किसी और के कहने पर। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूँगा, हिंदी और जीएस को इतनी स्पीड से मत करना कि क्वेश्चन गलत हो जाए, क्योंकि समस्या में समाधान है। क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़िएगा। अगर लगता है कि इन ऑप्शन में अगर 50-50 हो रहा है तो कोशिश कीजिएगा आप सही जवाब तक पहुंच जाए। क्वेश्चन को समय दीजिएगा, लेकिन इतना समय मत दे दीजिएगा कि बाकी पोर्शन आपका बच जाए। जो लेंथी क्वेश्चन है आप लोग कर सकते हैं, लेकिन आपको लग रहा है समय ज़्यादा लगेगा, तो कोशिश कीजिएगा प्यारे साथियों कि उस क्वेश्चन को अवॉइड कर दिया जाए। और अगर आपने किसी क्वेश्चन में प्रवेश कर लिया है, किसी सॉल्यूशन को करने आप बैठ गए, तो फिर उसे बात के लिए मत टालिएगा, उसे हाथों हाथ निपटा दीजिएगा। क्योंकि एक बार समय दे चुके हो, फिर से करोगे फिर समय देना पड़ेगा। समय का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपका आत्मविश्वास, आपका आत्मबल और आपका मन समय बचाने में आपकी पूरी सहायता करेगा। खुद को औरों से कम मत समझिएगा। ये भीड़ देखकर बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि आपने जो तैयारी करी है वो सरकारी नौकरी के लिए पर्याप्त है। अपने ऊपर विश्वास रखें, और आप लोगों के साथ हमारा जो भी आशीर्वाद है या हमारी वेल विशेस है आपके साथ है, आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है, और आपका ईश्वर आपके साथ है। आप निश्चित रूप से सफल होंगे। अपने मन में बिल्कुल भी निगेटिव भाव ना लेकर आए, ना ये सोचें कि एग्ज़ाम नहीं हुआ तो क्या होगा, एग्ज़ाम हो जाएगा तो क्या होगा। केवल आप फिलहाल केवल एग्ज़ाम के बारे में सोचिए। जितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उन क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, लेकिन अपने माइंड में कट ऑफ सेट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है प्यारे साथियों, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना 100% नहीं 1000% देकर आएंगे। बस आप लगे रहिएगा, आराम से पहले पहुँच जाइएगा, नींद पूरी रखिएगा, जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो अपने पास रखिएगा, और एग्जाम हॉल समय से पहले पहुँच जाइएगा। बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। संग साथियों से डिस्कशन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है कि तेरे कितने क्वेश्चन तैयार हैं, तूने क्या करा, ये क्या करा, वो क्या करा। हाँ, जिन बच्चों का एग्जाम 23 के बाद वाली शिफ्ट में है वो बच्चे 23 की शिफ्ट के पेपर देखें, जिनका 25 को है वो 23-24 के पेपर देखें, क्योंकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, फिलहाल अब पढ़ने का समय नहीं, खुद को संभालने का समय है, रिवीजन का समय है, और अब जीत के दिखाने का समय है। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। लगे रहिए। ऑल द बेस्ट ऑल फॉर यू।